मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, बोले मोदी नीतीश के नेतृत्व में बिहार में तेजी से विकास, हमने लालू के जंगलराज से आजादी दिलाई। अमित शाह बोले बिहार को जंगलराज से बचाने के लिए वोट करें, लालू राबड़ी ने बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं किया। लालू और सोनिया पर शाह का अटैक, बोले इन्हें बिहार और देश की चिंता नहीं, लालू अपने बेटे को सीएम और सोनिया अपने बेटे को पीएम बनाने में लगी। शाह ने ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र, बोले ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों को करारा जवाब दिया, अब भारत घर में घुसकर मारता है। पटना में सीएम नीतीश के घर नए पोस्टर लगे, पोस्टर में नीतीश को जनसेवक बताया। सीएम महिला रोजगार योजना पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, महिलाओं को 10,000 रुपए नहीं लौटाने होंगे, ये रोजगार के लिए लोन नहीं आर्थिक मदद है। सीएम नीतीश कुमार ने कुछ लोगों पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप, कहा महिला रोजगार योजना का मकसद महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना है, अब तक 1.5 करोड़ महिला को मिला है फायदा। पीएम मोदी का आज शाम 5:30 बजे पटना में मेगा रोड शो, कदमकुआ के दिनकर चौक से उद्योग भवन तक करीब 3 किलोमीटर का होगा शक्ति प्रदर्शन। पीएम मोदी शाम 5:25 पर राष्ट्रीय कवि दिनकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रोड शो के रास्ते में तैयार किए गए 10 स्वागत पॉइंट्स पर होगा स्वागत। पीएम मोदी पटना में मेगा रोड शो के बाद पटना साहिब जाएंगे, 6:45 बजे गुरुद्वारा पटना साहिब में मत्था टेकेंगे। आरजेडी ने महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया, ट्वीट कर लिखा जग उठी है बदलाव की बयार, बिहार में अब की बार बनेगी तेजस्वी की सरकार। युवाओं के मुद्दे पर तेजस्वी ने एनडीए सरकार को घेरा, ट्वीट कर लिखा युवाओं ने सिर्फ नौकरी मांगी लेकिन एनडीए सरकार ने ध्यान नहीं दिया, महागठबंधन सरकार हर घर देगी नौकरी। तेजस्वी के वादों पर महाराष्ट्र सीएम फडणवीस बोले उन्हें पता है कि वो हारने वाले हैं, इसीलिए इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। उन्होंने कम से कम 25 लोगों से वादा किया है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बयान, बोले हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं। सीईसी ज्ञानेश कुमार बोले हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, चुनाव आयोग के लिए न पक्ष न कोई विपक्ष। दुलारचंद यादव हत्याकांड केस में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तार, शनिवार की आधी रात को बाढ़ के करगिल चौक पर पुलिस गिरफ्तार। अनंत सिंह को गिरफ्तार करने पुलिस के करीब 150 जवान पहुंचे, गिरफ्तारी के तुरंत बाद पटना लाया गया। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह का पहला रिएक्शन फेसबुक पोस्ट पर लिखा सत्यमेव जयते। फेसबुक पोस्ट में अनंत सिंह ने कहा मुझे मोकामा की जनता पर पूरा भरोसा, चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। अनंत सिंह ने फेसबुक पर एक वीडियो भी पोस्ट किया, बाढ़ के करगिल चौक में अपने घर में गिरफ्तारी का वीडियो शेयर किया। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने अनंत सिंह के सरेंडर से किया इनकार, कहा अनंत सिंह ने सरेंडर नहीं किया बल्कि हमने गिरफ्तार किया गया। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया अनंत सिंह के साथ उनके 2 सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी कार्तिकेय ने कहा सबूतों और चश्मदीदों के बयान के आधार पर हुई है अनंत सिंह की गिरफ्तारी, पाया गया है कि अनंत सिंह की मौजूदगी में हुई थी घटना। एसएसपी कार्तिकेय के मुताबिक पुलिस अभी बाकी आरोपियों की तलाश में कर रही है रेड, जल्द ही अन्य लोगों की भी होगी गिरफ्तारी। पटना के डीएम त्यागराजन ने कहा मोकामा ने जो कुछ हुआ उसे गंभीरता से लिया, जो भी कानून तोड़ने की कोशिश करेंगे उसके खिलाफ एक्शन होगा। डीएम त्यागराजन ने कहा आचार संहिता का उल्लंघन और चुनाव प्रक्रिया में बाधा पैदा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अनंत सिंह की गिरफ्तारी को जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने बताया पुलिस का अच्छा कदम, कहा अब अहम ये है कि पुलिस जांच कैसे करती है। दुलारचंद हत्याकांड मामले में पटना पुलिस का एक्शन, गोसवरी और भदौर के थाना अध्यक्ष निलंबित, इन्हीं थाना क्षेत्र में हुई थी झड़प। मोकामा हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन सख्त, चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों के साथ मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती रहेगी। अनंत सिंह की गिरफ्तारी को आरजेडी ने खानापूर्ति बताया। मृत्युंजय तिवारी बोले गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों, जब सरकार की फजीहत होने लगी तो अरेस्ट किया। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव बोले गिरफ्तारी तो होनी थी, बिहार में वहां जंगल राज की स्थिति, महागठबंधन सरकार में सभी अपराधियों को जेल भेजेंगे। तेजस्वी के संरक्षण वाले बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, बोले अगर सरकार संरक्षण देती तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती, नीतीश सरकार में अपराधियों को बख्शा नहीं जाता। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले आज पीएम का रोड शो है इसीलिए गिरफ्तारी हुई, बीच चुनाव में नेताओं पर गोली चलवाई जा रही है, ये असली जंगल राज है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर मीसा भारती बोली ये एक्शन विपक्ष और खासकर जनता के दबाव में लिया गया। आरजेडी सरकार में अपराधियों को सबसे ज्यादा संरक्षण मिला, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का दावा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आरजेडी पर आरोप, बक्सर के डुमरांव में प्रत्याशी राहुल सिंह के रोड शो के दौरान हमले की कोशिश, कहा चुनाव प्रचार में आरजेडी की गुंडागर्दी क्यों। बिहार में बढ़ते अपराध और राजनीतिक तनाव के बीच तेज प्रताप यादव को अपनी सुरक्षा की चिंता, केंद्र से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। तेज प्रताप यादव बोले राजनीतिक द्वेष के चलते मुझे निशाना बनाया जा सकता है, केंद्र और राज्य सरकार में सुरक्षा को मजबूत करे ताकि मैं निश्चित होकर प्रचार कर सकूं। पश्चिम बंगाल में करीब 1.5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत के नागरिक बने, बीजेपी नेता दिलीप घोष का दावा, बोले एसआईआर के जरिए ऐसे मतदाताओं का सफाया होगा। हरिद्वार में पतंजलि यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई, सीएम और राज्यपाल भी रहे मौजूद।
लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, सीएम योगी हुए शामिल। कहा, न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 5 साल में 5 लाख नए रोजगार खड़े करने का संकल्प लिया। कहा, हमारे उद्देश्य विदर्भ के युवा को रोजगार देना। कांग्रेस चीफ खड़गे की मांग पर संघ का पलटवार। कहा, किसी के कहने पर आरएसएस बैन नहीं होगा, सवाल उठाने वाले इतिहास पढ़े। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बोले आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होस, बोले देशभक्ति का मंत्र और भारत की आत्मा बना गीत। पंजाब सरकार के शीश महल बनवाने की बीजेपी के दावे पर सीएम भगवंत मान का पलटवार। का चंडीगढ़ में स्थित बंगला मुख्यमंत्री आवास का हिस्सा। लखनऊ बना यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह बोले, पीएम और सीएम के नेतृत्व में यूपी को विश्व पटल पर नई पहचान मिली। पुणे में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहिले, पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव ने हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में लोग शामिल। मुंबई में श्री सत्य साई रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन। मैराथन में बड़ी संख्या में लोग शामिल। दिल्ली में आईएएफ मैराथन का आयोजन। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में लोग शामिल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मैराथन का आयोजन। सीएम उमर अब्दुल्ला और अभिनेता सुनील शेट्टी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई, बड़ी तादाद में लोग शामिल। तमिलनाडु के चेन्नई में 4GB मैराथन का आयोजन। डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। देश की राजधानी दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल। एम्स इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव। इंडिया गेट इलाके में एमसीडी ने सड़कों पर किया पानी का छिड़काव। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर खुशीराम फौजी का निकाला जुलूस। हिस्ट्री शीटर ने किया अपराध की दुनिया से तौबा। पुलिस से बचने की कोशिश में हिस्ट्री शीटर खुशीराम 6ठी मंजिल से कूदा। 10 मामलों में आरोपी खुशीराम के दोनों पैर टूटे। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में 6ठी मंजिल से गिरी बच्ची। हादसे में 4th क्लास की मायरा की मौत। घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने सबूत छिपाने की कोशिश की। यूपी के प्रतापगढ़ में विजिलेंस टीम का एक्शन। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ अफसर को पकड़ा। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक। 1.5 साल की मासूम बच्ची पर हमला कर घर के आंगन से उठा ले गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तलाशी जारी। चर्चित रमेश हत्याकांड को लेकर सख्त कुचामन पुलिस थाने से लेकर कोर्ट तक मुख्य आरोपियों की निकाली परेड। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में ठिठुरन बढ़ी। आसमान में छाया घना कोहरा। शहर के कई हिस्सों में विजिबिलिटी कम हुई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। मंदिर में गूंजे जय श्री महाकाल के नारे। फेस्टिव सीजन में यूपीआई ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड बना। अक्टूबर में यूपीआई से 27 लाख करोड़ का लेन देन। हर दिन एवरेज 67 करोड़ 80 लाख ट्रांजैक्शन हुए। अक्टूबर में हुए जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी। सरकार ने 1,96,000 करोड़ रुपए जुटाए। पिछले महीने के मुकाबले कलेक्शन 3,000 करोड़ हुआ। रिलायंस की वैल्यू इस हफ्ते 47,431 करोड़ बढ़ी। टॉप 10 कंपनियों में 4 का मार्केट कैप। 95,447 करोड़ बढ़ा। बजाज फाइनेंस की वैल्यू 29,090 करोड़ कम हुई। टाटा मोटर्स ने महिंद्रा और हुंडई को पीछे छोड़ा। कंपनी ने अक्टूबर में कुल 74,705 गाड़ियां बेची। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 67,800 गाड़ियां बेची। फोर्ड करेगी भारत में $370 मिलियन का निवेश। 4 साल बाद तमिलनाडु प्लांट में फिर से शुरू होगा प्रोडक्शन। फैक्ट्री में बनने वाले इंजन विदेश भेजे जाएंगे। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में साउथ अफ्रीका को हराया। 3 मैचों की सीरीज पर 2-1 से जीतकर किया कब्जा। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 140 रनों का दिया था लक्ष्य। पाकिस्तान ने 19वें ओवर में 6 विकेट खोकर जीत लिया मैच। पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ने 68 रनों की पारी खेली। कप्तान सलमान आगा ने 33 रन बनाए। पाकिस्तान के बाबर आजम बने प्लेयर ऑफ द मैच। फहीम अशरफ को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 2 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज में किया क्लीन स्वीप। 3-0 से सीरीज पर कब्जा। इंग्लैंड ने 223 रनों का दिया था टारगेट। न्यूजीलैंड ने 45वें ओवर में जीत लिया मैच। सचिन रविंद्र ने सबसे ज्यादा 46 रनों की पारी खेली। 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोहन बोपन्ना ने पेशेवर टेनिस से लिया संन्यास। सोशल मीडिया पर टेनिस को लेकर लिखा भावुक पोस्ट। रोहन बोपन्ना ने टेनिस में 20 साल के करियर पर लगाया विराम। सबसे ज्यादा उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड बोपन्ना के नाम। पिछले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीता था डबल्स का खिताब।